सॉलिड वुडन टॉय कैसा है बॉस? हाय सर, हाय 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 हाय। नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते सर, नमस्ते। एकदम एकदम बढ़िया बन सर, एकदम बढ़िया। हाय विपिन सर। तो भैया मैंने सुना है कि बहुत जोरदार तैयारी चल रही तुम्हारी। हाँ, अभी तो ये सरप्राइज सरप्राइज लिख रहे हैं। अच्छा, यही तो सरप्राइज था। अच्छा, आपने कुछ नहीं प्रॉब्लम पहचान पाए क्या? एक्चुअली मैंने इनको बोला था कि क्या? जब ये लाइव चल रहा होगा हाँ। तो एक रिकॉर्डेड वीडियो तुम्हारे पास आएगा जिसमें अच्छा। ये बताऊंगा कि कल और परसों क्या होने वाला है। अच्छा, ठीक है। तो वो आ गया, जस्ट अभी आया है। तो आज ही बता दो ना कि कल और परसों क्या होने वाला है। अब हाँ। और क्या, आप देखो विपिन सर और मैं आए हैं तो अब ऋतिक सर तो बताएंगे कि क्या होने वाला है। कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ाई एकदम जोरदार चल रही कि नहीं? पढ़ाई सर एकदम बढ़िया चल रही है। और क्या, बस अब 10वीं के पेपर के बाद आपको सीधे 11वीं में आना है। बिल्कुल सर। हाँ। अर्जुना नीट में सर मिलेंगे, जेई में आपको मैं मिलूंगा। और बहुत जोरदार पढ़ाई करेंगे अपन, मतलब जिस एनर्जी से आप ये एंड करोगे उसी एनर्जी से हम शुरू करेंगे। सर क्या कहना चाहते हो? सर बस यही कहना चाहते हैं कि बच्चों के आई गेस लास्ट 2 पेपर्स बचे हुए हैं। एक ही हाँ, पेपर last- बचा हुआ है शायद। एक इंपॉर्टेंट है, बाकी एक कंप्यूटर है। ओके, बहुत बढ़िया। फिर तो अपने मैथ्स के बाद आप फ्री हो जाएंगे एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू टेक अ गुड डिसीजन सर, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि 10वीं क्लास जैसे ही बच्चे की कंप्लीट हुई 2 महीने कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं लगता, क्योंकि 11th की क्लासेस इतनी जल्दी सही स्टार्ट बात नहीं है। होंगी। तो इट इज अ हाई टाइम फॉर यू टू मेक अ डिसीजन ऑन योर स्ट्रीम कि आपको लेना क्या है। एंड वो हम सबको पता रहता है कि हमारा ना एक सब्जेक्ट की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा है, या तो बायो की तरफ या मैथ की तरफ, ये हमको आइडियली पता रहता है। एंड दूसरा हम लोगों को पता रहता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़नी ही पड़ेगी चाहे आप कुछ भी सब्जेक्ट उठाएं। सो इट्स बेटर कि आप लोग ना डिसीजन थोड़ा सा जल्दी बना ले, बिकॉज अर्ली द बेटर कहा जाता है कि अगर आप बहुत जल्दी किसी काम को स्टार्ट करेंगे आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगी, एक एज मिलेगी, और वो लाइफ में हमेशा ये रूल काम करता है सर। हाँ, ये लोग क्या और सर रिजल्ट का टेंथ वेट से करते हैं। और सर टेंथ से ना 11th में थोड़ा बहुत ज्यादा ही, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चेंज होता है, सिलेबस में भी चेंज होता है। 10th में थोड़ा कम रहता है, 11th में भाई साहब बहुत खतरनाक सिलेबस हो जाता है। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। सिलेबस बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। हर एक चैप्टर में आप 10-10, 12-12, 15-15 लेक्चर लगते हैं यहाँ पर। अगर आपका टेम्परामेंट उस लेवल पे बन चुका है कि नहीं, आप बहुत लंबे समय तक पढ़ सकते हो, तो आप 11th में बहुत बढ़िया कर पाओगे। और वो धीमे धीमे आपका अभी तक बन चुका होगा, है ना? क्योंकि अभी आपके भी लेक्चर लंबे लंबे ही चल रहे हैं अभी, है ना, वन शॉट वाले। तो टेम्परामेंट बनाकर बैठो। और ऑनलाइन में इतना आसान नहीं होता है पढ़ना, क्योंकि आपको थोड़ा डिसिप्लिन रखना होता है। आपको जैसा बोला जाए वैसा करना होता है, बस ये है। बिल्कुल सर। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, कहीं किसी और जगह नहीं जाना है, कोई और मटेरियल यूज नहीं करना है। पीडब्ल्यू पर भरोसा किया है तो पीडब्ल्यू आपके भरोसे पर खरा उतरेगा। आपको हमारे भरोसे पे खरा उतरना है, सिलेक्ट होकर के। हाँ। बहुत बढ़िया रैंक लाके आपको सिलेक्ट होना है। और हमेशा ये कोशिश करना कि आप लोग, जैसा हमने कहा कि अर्ली अगर आप डिसीजन बनाओगे बेटर रहेगा। आप लोग थोड़ा सा ना हैबिट्स बनाना शुरू करना पढ़ाई करने की। अभी मुझे पता नहीं है कि अभी एंड में तो आप मैराथन्स देख रहे हो, जाहिर सी बात है, लेकिन आपकी पूरी 10वीं कैसी गुजरी है वी हैव नो आइडिया। लेकिन 11वीं में ऐसे काम नहीं चलेगा, दिस इज फॉर श्योर। हम लोग आपको डे 1 पे ही बता रहे हैं कि आपको एक रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। आपको दिन के 2-3 घंटे से एटलीस्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, और आपको 5-6 घंटे पे आइडियली पहुंचना पड़ेगा, विच इज अ गुड टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, क्योंकि इतना आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जेई के लिए, चाहे आपके नॉर्मल सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए। इतना टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप दे डालेंगे ना, बहुत स्मूथ आपकी जर्नी रहेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि एंड में क्या रहता है ना कि सर जब बच्चे पे प्रेशर आता है 12-12 घंटे पढ़ने का, इनको जब लोड मिलता है ना, तो कई बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और वहीं पे अधिकतर बच्चे टूटते हैं। सही बात है। सो इट्स बेटर कि डे 1 से भागो और बहुत ईमानदारी से भागो, एंड और स्लो सर एंड जितना स्टडी विंस द जल्दी, रेस। और ये ना जितना जल्दी आप ना 11th स्टार्ट कर दोगे ना, आपके लिए बहुत बढ़िया काम हो जाता है। क्योंकि आप सिलेबस सही टाइम पे कवर कर लेते हो, उसके बाद रिवीजन वगैरह होता है। आप मतलब सारी चीजें अच्छे टाइम पे शुरू कर दोगे ना, तो बहुत टाइम मिलता है इसमें। अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो गए, आप वेट कर रहे हो कि नहीं 2 महीने 4 महीने के बाद मैं पढ़ाई करूंगा 11th जब की, रिजल्ट आ जाएगा 10th का। तब नहीं हो पाएगा भाई। तब बहुत समय निकल चुका होगा। तब पता है यही लोग बोलेंगे कि सर पहले शुरू कर दिए होते तो सही रहता। क्योंकि आपको टाइम भी चाहिए ना, कोई भी चीज सीखते हो तो उसमें टाइम लगता है ना? कोई भी चीज ऐसे एकदम से तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगी। कई चीजें ऐसी होती हैं आसान होती है, जल्दी सीख जाते हैं। किसी में टाइम लगता है, पेन उठाना पड़ता है, घिसना पड़ता है, तभी आप सीख पाते हो। तो उतना टाइम आपको चाहिए होगा, और वो टाइम बहुत जल्दी आप अगर शुरू कर दोगे तो बढ़िया रहेगा। सर वो मोटिवेट तो आप लोगों ने कर दिया, शायरी बोल रहे शायरी हैं, से थोड़ा आपका मस्ती बच्चा भी यहाँ कर भी लो। फैन है। अब ऐसे तो यार बहुत सारी हैं, कौन सी वाली मोटिवेशन वाली सुना दूं फिर? इनका 2 दिन बाद एग्जाम है। हाँ। 2 दिन बाद पेपर है? हाँ। अच्छा। तो मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, हौसले भी जिद्दी हैं। क्या बात है। ठीक है। क्या बात। विपु सर, आपकी तरफ से कुछ हो जाए। सर शायरी तो नॉट माय कप ऑफ टी। ये भाग जाएंगे सर छोड़ के। अभी कितने 91,000 है ये। अभी अभी आधे 1 सेकंड में आधे करके आगे दिखाता तो हूँ लौट जाएगा आपको। एकदम गायब हो जाएंगे। आपको सर बोलते हैं, भैया बोलते हैं? बच्चे? भैया बोलते हैं भैया सर। बोलते हैं। यस तो आपके तरफ से कुछ हो जाए सर। सर। अपना पूरे बहुत पोटे हो, कॉन्शियस हो जाता हूँ। पोटे। पोर्टे तो मेरा सिर्फ बात करने में है, तो मैं बात कर देता हूँ। तो एक एक सीरियस डिस्कशन है कि सर एग्री करेंगे इस चीज से कि हमें 12th में बहुत बच्चा मिलता है।
सही है। और आप मान के चलिए कि 80% बच्चा यही बोलता है कि हमारी 11वीं बर्बाद हो गई। ये आप एग्री करेंगे सर? बिल्कुल सर। हर मतलब हर 8वां बच्चा जो है ना 10 में से एकदम एकदम ऐसे बोलता है 8 बच्चे कि हमारी 11वीं एकदम खत्म है। क्यों? क्योंकि 10वीं के बाद इतना बड़ा एक शिफ्ट आता है ना जो कि सबके लिए हैंडल कर पाना इजी है ही नहीं। आप स्टार्टिंग से मान के चलिए वी विल गिव यू द राइट गाइडेंस कि कैसे चीजों को पूरा करना है, और वो राइट गाइडेंस यही है कि आपको सीरियस होना पड़ेगा। अब 10वीं जैसे तैसे निकल जाएगी, लेकिन 11वीं और 12वीं जो है आपको अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, उसमें मजाक मस्ती से नहीं हो पाएगा। तो आपको स्टार्टिंग से ही फोकस रहना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के ऊपर। सो प्लीज मेक श्योर कि आप आराम से पहले दिमाग को तैयार करें, लेकिन जब पढ़ने बैठे तो इज्जत से पढ़ने बैठे और लंबा पढ़ने बैठे, है ना? क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो है वो आपका टेम्परामेंट चेक करेंगे एट डिफरेंट लेवल्स। तो जाहिर सी बात है आप अभी जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन लिख रहे हो वो नॉलेज काम आने वाली नहीं है। वहाँ पे आपको चीज़ों को अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। सो वो सारी चीज़ें हम लोग सिखाएंगे, लेकिन आप लोग एक बार तैयार हो जाओ। बस ये है कि 1-2 दिन रेस्ट मारो पेपर खत्म होने के बाद, और उसके बाद दम से लग जाओ एकदम। मतलब पेपर खत्म होने के बाद ही स्टार्ट कर देना, Correct. है ना? हो जाएगा यार सब, मतलब ऑसम फैकल्टीज और मजे से पढ़ाते हैं, मतलब मस्ती भी तो करते हैं क्लास हाँ, में, अरे थोड़ी कि तो सिर्फ पढ़ा रहे। Yes. ठीक सर, जॉर्डन 1 कह रहे हैं, जॉर्डन आपकी वो रील बड़ी वायरल हो गई। डिपार्टमेंट है। हाँ हाँ, जॉर्डन 1 का तो ये कहानी है कि अब सिलेक्ट होने वाले बच्चों को मिला करेगा। अब ऐसा अलग सर ने प्रॉमिस किया विश्वास दिवस पे कि जो बच्चे टॉप 10 में आया करेंगे पीडब्ल्यू से, उनको जॉर्डन 1 दिया जाया करेगा। जिसमें पंकज सर का भी योगदान है। 38 लाख के हैं वो। बहुत महंगे महंगे आते हैं यार। भाई साहब हमारे पास भी नहीं है इनके पास सेकंड कॉपी पड़ी हुई है। मेरे पास कॉपी है। हाँ, कॉपी। कॉपी है। वो कितने की पड़ी? 1300 की। सीधा 35 लाख और से क्या? 1300। और ये कह रहे थे अभी मेरी वहां भी क्लास चल रही ना उम्मीद में, तो ये कह रहे थे पर हाँ, कि मैं जहाँ दे जहाँ बैठ के देंगे। गया हूँ हर किसी ने मेरे को बोला कि ओरिजिनल है। हाँ, बस वही वाले भाई दे देंगे वो सर। आदमी आदमी वाली बात है। वही वाले तो नहीं दे दोगे? देखना, हाँ अलग सर वही ना दे दे भाई। मेरे वाले जूते कहीं मैं 2 धागे दे नए दूंगा। चाहिए, प्राइस टैग के साथ चाहिए इनको, तभी बात बनेगी। प्राइस नहीं? टैग तो बना देंगे सर, सही बात है ना? प्राइस टैग की तो कोई टेंशन नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक पर है मजा आया सर, प्यारा बच्चा है। और 10th हैकर में भी पढ़ाया था इस बार, पहली बार 10th का बच्चा पढ़ाया सर। हाँ। बहुत प्यारा बच्चा है, अमेजिंग बच्चा है, और बहुत अच्छा इनका रिस्पांस है। इतना प्यार, इतनी एक्सेप्टेंस मिली ना पहली बार में, सही बात तो है। ये बच्चों की सीरियसनेस दिखाता है। क्योंकि नीट के टीचर की एक्सेप्टेंस 10वीं में सर इज सही वेरी बात है। और डिफिकल्ट। बच्चे क्या अच्छे से पढ़ते हैं, हाँ, देखा है अपन मेरे को कि खुद हाँ डर लग पढ़ते रहा था सर कि अलग सर ने मेरे को झंडा तो दे दिया था लहराने हाँ। के लिए, पर सही बात है। मेरे को डर लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बट इन्होंने जो प्यार दिया है, मैं पूरी जिंदगी भर शुक्रिया अदा अगर इनका करूँ तो बहुत बहुत, मतलब कि अभी सर आपने और भाई रुला देंगे दिया सर है। आपको, और देंगे अभी हाँ। नीट में। अभी तो आपकी पूरी 11वीं क्लास में जिम्मेदारी। जब आप आओगे तो बहुत प्यार मिलेगा। यस, और चमकाते भी हैं बहुत तेजी से। बिल्कुल। नहीं पढ़ोगे तो चमकाना जरूरी है। मजा आएगा दोस्तों, लॉट्स ऑफ लव, और आपका मैथ का पेपर अच्छा जाए, मैं ये विश करता हूँ आप सभी लोगों को। एंड सर है साथ तो फिर टेंशन ही क्या है, मतलब बाबू इज हियर, सो अल्टीमेटली आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, और पेपर में एज इट इज लिख के आ जाइए, नंबर कोई काट नहीं पाएगा। और उसके बाद मिलते हैं आपसे 11वीं क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल सर, 11वीं में मिलेंगे अपन। और सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से और पूरे पीडब्ल्यू फैमिली की तरफ से। अच्छे से आप पेपर दें, मजे से पेपर दें, बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है आपका। ठीक है, चलिए, चलिए सर, थैंक यू, थैंक यू, Bye, bye, थैंक यू आप सो मच बहुत सर, अच्छा Thank you, sir. थैंक यू सो मच हाँ, सर, मैराथन के लिए थैंक यू सर। बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। अरे यार।